मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा एरे। एरे क्या होता है, एरे को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आज हम ये सीखेंगे और एरे की एप्लीकेशन देखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एरे जानते हैं, एरे होता क्या है और एरे को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हम पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करते हैं और इससे समझते हैं कि एरे क्यों यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए आपको 2 नंबर का एडिशन करना है, ठीक है भाई। तो अगर आप 2 नंबर का एडिशन करने का प्रोग्राम बनाने चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप 2 वेरिएबल ले लेंगे। सपोज़ कीजिए हमें 2 इंटीजर नंबर जोड़ने हैं, तो हमने एक वेरिएबल यानी एक नंबर को a मान लिया और एक नंबर को हमने b एज्यूम कर लिया और एक वेरिएबल और ले लिया c, जिसमें हम इन दोनों के रिजल्ट को स्टोर करेंगे a और b के। तो जब हमें 2 नंबर का एडिशन करना था, 2 नंबर का एडिशन करना था तो हमें 2 वेरिएबल लिए, ठीक है भाई, 2 नंबर मान लिए। अभी हमको यहाँ पर वेरिएबल की संख्या अगर हम बढ़ा दें, 2 की जगह पर हम 500 नंबर को जोड़ना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास वेरिएबल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो आपको यहाँ पर वेरिएबल ज़्यादा लेने पड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पर आपको कितने वेरिएबल चाहिए भाई, 500 वेरिएबल और एक वेरिएबल और चाहिए जिसमें आप इन 500 नंबर्स को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 500 वेरिएबल लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी और ये इनकन्वीनियंट वे है। और अगर आपके ये 500 से बढ़ के सपोज़ कीजिए 5000 नंबर जोड़ना पड़े आपको, तो क्या होगा, आपको कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे भाई, 5000 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो इसी को ओवरकम करने के लिए, इसी को हटाने के लिए, यानी कि जब हमारे पास वेरिएबल की संख्या ज़्यादा हो, क्या हो भाई, जब हमारे पास वेरिएबल की संख्या ज़्यादा हो और सभी के सभी वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के हों, यानी अगर आपके वेरिएबल जितने भी, अगर 500 वेरिएबल हैं, सब कैसे हैं भाई, इंटीजर हैं, या आपके सारे वेरिएबल कैसे हैं भाई, फ्लोट हैं। तो अगर आपके वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के हों और वेरिएबल की संख्या ज़्यादा हो, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, डबल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब हुआ कि एरे का इस्तेमाल आप करते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपके पास वेरिएबल की संख्या ज़्यादा हो और सारे के सारे वेरिएबल आपके एक ही डेटा टाइप को बिलोंग करते हों, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो डबल हो। तो देखिए डेफिनेशन यही लिखी हुई है एरे की कि एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। होमोजीनियस का मतलब होता है एक प्रकार के डेटा टाइप। एक प्रकार के डेटा टाइप का मतलब चाहे वो सभी इंटीजर हो, चाहे वो सभी फ्लोट हो, चाहे वो सभी कैरेक्टर हो, चाहे वो कभी सभी डबल हो, ठीक है भाई। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एरे और इसको लिखने का तरीका। अभी हम 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल दोनों एरे पढ़ेंगे, तो अभी हम बात कर रहे हैं 1 डायमेंशनल एरे की। तो यहाँ पर जब भी आप वेरिएबल लिखेंगे, एरे लिखेंगे, तो उसके लिए तरीका वही है, डेटा टाइप। जैसे आप एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज़ कीजिए आपने एक वेरिएबल ए लिया, तो आप सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं कि आखिर जो आपने वेरिएबल ए लिया है इसकी वैल्यू कैसी होगी। तो हम कह रहे हैं भाई ए का मान एक इंटीजर वैल्यू होगा। तो जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं। एरे का नाम यूज़र डिफाइंड, यानी आपने जैसे यहाँ पर वेरिएबल का नाम ए रख दिया, वैसे ही अब एरे का नाम आपकी मर्ज़ी का है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये 2 बड़े ब्रैकेट्स आपने जो यूज़ किए हैं, इन ब्रैकेट्स को हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, या इनको सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, ठीक है भाई। और इसके अंदर हम लिखते हैं साइज़। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। सपोज़ कीजिए हमने लिखा इंट, एरे का नाम हमने ए यूज़ किया और ब्रैकेट में हमने साइज़ लिख दिया 100। जो ये ब्रैकेट में साइज़ होगा, इट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट वैल्यू, ये हमेशा एक कांस्टेंट मान होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जब भी किसी वेरिएबल के आगे 2 बड़े ब्रैकेट, आपको ये 2 ब्रैकेट, ये पेयर ऑफ ब्रैकेट दिख जाए और उसके ब्रैकेट में आपको साइज़ दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये क्या है भाई, एक एरे है। और ये एरे क्या बता रहा है,
तो ये एरे ये बता रहा है कि हमने यहाँ पर कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो ये जो ब्रैकेट में आपने साइज़ लिखा है ये बता रहा है आपने कितने वेरिएबल लिख दिए भाई। 100 वेरिएबल लिखने का ये तरीका हो गया भाई। इसका मतलब आपको 100 नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल एक नाम लिख दीजिए और एक एरे जैसे ही आप यूज़ करते हैं। इसका मतलब आप यहाँ पर कितने वेरिएबल आपने डिफ़ाइन कर दिए। तो हमने कहा यहाँ पर हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए भाई, 100 वेरिएबल। इसका मतलब अब आपको 100 नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 500 वेरिएबल लिखने हैं और सभी के सभी वेरिएबल आपके कैसे हैं भाई, इंटीजर, तो आप ब्रैकेट में साइज़ को क्या कर देंगे, 500 कर देंगे। इसका मतलब एरे का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर वेरिएबल्स की संख्या ज़्यादा हो और हमारे सभी वेरिएबल एक ही डेटा टाइप को बिलोंग करते हों, यानी सभी इंटीजर हों, सभी फ्लोट हों या सभी कैरेक्टर डबल, कुछ भी डेटा टाइप सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये एक एरे का नाम ए है, ये एरे का नाम है, ये डेटा टाइप है और ये क्या है, इसका साइज़ को बता रहा। ठीक, तो अगली बात यहाँ पर और ध्यान देंगे भाई। सपोज़ कीजिए यहाँ पर आगे का ध्यान, एक चीज़ और देखते हैं हम लोग। तो ये 100 वेरिएबल लिखने का तरीका हमने सीखा। सपोज़ कीजिए जब आप यहाँ पर आपने मान लीजिए प्रोग्राम में केवल 2 वेरिएबल लिखते आप, ए और बी मान लीजिए, ठीक है भाई। तो होता क्या है, जैसे ही आप 2 वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में, तुरंत इन वेरिएबल्स को मेमोरी में एक एड्रेस एलोकेट हो जाता है, एड्रेस एलोकेट हो जाता है और रैंडम एड्रेस यहाँ पर एलोकेट हो जाता है। यानी इसका कोई एड्रेस, इसका कोई एड्रेस, ये हमने एज्यूम कर लिया है, एड्रेस मान लिया है। इसका मतलब वेरिएबल जब डिफ़ाइन होता है प्रोग्राम में तो इंस्टेंटली उन वेरिएबल्स को मेमोरी में एक एड्रेस एलोकेट होता है, क्योंकि जब आप स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं और वहाँ पर वैल्यू में एड्रेस लिखते हैं, इसका मतलब आप ए के पते पर अगर कुछ मान भेजेंगे तो आप लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। तो ए का एड्रेस क्या है, तो हम कहेंगे जैसे ही हमने ए का नाम लिखा था ऑटोमेटिकली ए को मेमोरी में एक एड्रेस एलोकेट कर दिया गया, बी को एक मेमोरी में एड्रेस एलोकेट कर दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल मेमोरी में एड्रेस एलोकेट हो जाते हैं, वैसे ही एरे में भी एड्रेस एलोकेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 लोग रहते हैं। समझने के लिए बड़ा सिंपल सा कि एक फैमिली है 100 लोगों की, यानी 100 वेरिएबल का ये घर है और इस घर में 100 के 100 लोग सभी कैसे हैं भाई, इंटीजर हैं। तो इनका भी तो एड्रेस होना चाहिए। जैसे 2 वेरिएबल का एड्रेस, वैसे ही कितने वेरिएबल का एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, 100 वेरिएबल का। तो देखिए ये मेमोरी में कैसे एड्रेस इनको एलोकेट होता है। तो जैसे ही आप एरे डिक्लेयर करते हैं तुरंत यहाँ पर मेमोरी में इनको एड्रेस एलोकेट कैसे होता है। तो ये आपका सपोज़ कीजिए हमने ये बार बना दिया दिखाने के लिए आपको। अब यहाँ पर 100 लोग रहते हैं, 100 वेरिएबल रहते हैं, तो सबसे पहले वेरिएबल का नाम क्या होगा, तो हम कहेंगे कि जो इंडेक्स शुरू होता है, ये जो इंडेक्स आपने ये जो ब्रैकेट लगाया है, इंडेक्स इसे हमने कहते हैं, तो जो इंडेक्स होता है वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट शुरू होता है 0 से। इसका मतलब इस परिवार के, इस फैमिली के सबसे पहले मेंबर का नाम क्या है भाई, A0। तो अगले मेंबर का नाम क्या होगा, तो हम कहेंगे A1। अगले वेरिएबल का नाम क्या होगा, A2। और सबसे जो लास्ट वेरिएबल का नाम होगा उसका क्या नाम होगा भाई, A99। इसका मतलब एरे में जब आपको डिक्लेयर कर देते हैं आप 100 एलिमेंट, सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पर यूज़ किए, तुरंत मेमोरी में इन 100 एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। और कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक इंटीजर 2 बाइट मेमोरी यूज़ करता है, तो 100 इंटीजर यानी 100 वेरिएबल कितने बाइट मेमोरी इस्तेमाल करेंगे, तो ये टोटल कितनी मेमोरी इनको एलोकेट हो जाएगी, 200 बाइट। इसका मतलब ये जो पूरा मेमोरी है ये क्या है भाई, 200 बाइट मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर मेमोरी जो आपको एड्रेस मिलता है ये रैंडम एड्रेस होता है, लेकिन एरे में रैंडम एड्रेस नहीं होता है, कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर इनको मिलता है। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब एड्रेस लगातार होते हैं। लगातार का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे पहला एलिमेंट है अगर उसका एड्रेस 200 है तो अगले का एड्रेस 201 नहीं 202 हम लिख रहे हैं।
अगले का एड्रेस हम 203 नहीं 204 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले का एड्रेस अगर 200 तो अगले का एड्रेस 202, 204, 206 ऐसे ये चलता जाएगा। क्यों 2-2 का फ़र्क क्यों रखा गया है यहाँ पर एड्रेस में? तो हम कहेंगे ये कॉन्जिक्यूटिव ही एड्रेस हैं, लेकिन चूंकि ये सभी कैसे हैं भाई, इंटीजर हैं, और इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट जगह लेता है? 2 बाइट जगह लेता है। इसलिए जो पहले का एड्रेस है और जो दूसरे का एड्रेस है दोनों में 2 का डिफरेंस होगा। अगले में पिछले में 2-2 का डिफरेंस ये चला जाएगा। अगर ये सभी फ्लोट वेरिएबल होते तो यहाँ पर 4-4 का फ़र्क होता। अगर ये सभी कैरेक्टर वेरिएबल होते तो सब में 1-1 का डिफरेंस होता। लेकिन ये सभी कहाँ रहते हैं भाई? कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, यानी इन सभी को मेमोरी में एक साथ जगह दी जाती है, जबकि नॉर्मल वेरिएबल्स को मेमोरी में एक साथ जगह नहीं है। रैंडम एड्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, रैंडम एड्रेस दिए जाते हैं। तो अभी हमने एक बात ये सीखी कि एरे का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स की संख्या क्या हो भाई, ज़्यादा हो, और सभी के सभी वेरिएबल कैसे हों आपके, सेम डेटा टाइप के, सेम डेटा टाइप के। तो अभी हमने फॉर एग्जांपल इंटीजर के लिए देखा। अभी हम अगर एक वेरिएबल ऐसे एरे लिख देते हैं फ्लोट y50, तो ये भी एक आपका क्या है, एरे है, और ये एरे बता रहा है कि इस एरे में सभी का नाम, ध्यान देने वाली बात ये है, इस फैमिली में सभी का नाम ए से शुरू होता है, ए, क्योंकि आपने एरे का नाम ए रखा है। केवल फ़र्क किससे पता चल रहा है, इंडेक्स वैल्यू से। अगर इंडेक्स में 0 है तो हमें समझ में आता है ये पहला मेंबर यानी पहला वेरिएबल है। ये 1 लिखा है मतलब ये दूसरा वेरिएबल है या दूसरा मेंबर है। 2 लिखा है इसका मतलब ये आपका थर्ड वेरिएबल है, थर्ड मेंबर है इस ग्रुप का। A99 हमने लिखा है, इसका मतलब ये इस फैमिली का सबसे आखिरी मेंबर है यानी लास्ट वेरिएबल है। तो ये 100 वेरिएबल आपने जैसे यहाँ पर लिखे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो हमने कहा भाई ये एक आपका एरे है जिसमें 50 वेरिएबल लिखने का, ये 50 वेरिएबल लिखे हुए हैं, और सभी के सभी 50 वेरिएबल कैसे हैं आपके, फ्लोट हैं। तो इसका मतलब आपके पास अगर वेरिएबल्स की संख्या ज़्यादा है और सभी के सभी वेरिएबल एक ही डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे भाई, एरे का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि आप एरे में वैल्यू को कैसे असाइन कर सकते हैं। समझने के लिए फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया और हमने कहा एक वेरिएबल हमने लिया ए, और ए की वैल्यू हमने क्या कर दी भाई, असाइन कर दी। ए का मान है 10, बी की वैल्यू हमने ले ली सपोज़ कीजिए 20। तो हमने 2 वेरिएबल लिए ए और बी, और इनकी वैल्यू हमने क्या कर दी भाई, फिक्स कर दी, असाइन कर दी। ए का मान 10 और बी का मान 20। इसी तरीके से आप एरे में भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू असाइन की जाती है, वैसे एरे में भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हम देखते हैं यहाँ पर। सपोज़ कीजिए एक एरे है हमारा, एक एरे है, और ये एरे है 5 एलिमेंट्स का, यानी ये 5 मेंबर हैं आपके। हम चाहते हैं इन 5 एलिमेंट्स की वैल्यू हम क्या कर दें भाई, कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें। तो हमको यहाँ पर तरीका ये है, हम इक्वल का साइन लगाएंगे, करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम वैल्यूज़ लिख देंगे। सपोज़ कीजिए हमने लिखा 5, 30, 2, 7, 17, और ये करली ब्रेस आप बंद करके सेमीकोलन लगा देंगे। इसका मतलब ये नॉर्मल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का तरीका है कि इक्वल का साइन लिख के वैल्यू लिख दीजिए, वैल्यू असाइन हो जाती है। एरे में भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक वैल्यू नहीं असाइन करनी है। यहाँ पर जितना इंडेक्स में नंबर लिखा है इसका मतलब उतने वेरिएबल हैं, और उन सभी को आप अगर वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो आप करली ब्रेसेस लगाइए, और उसके अंदर आप जो वैल्यूज़ लिख देंगे वो ऑटोमेटिकली इन वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगी। असाइन कैसे होंगी भाई, किसको क्या वैल्यू मिलेगी, तो हमने अभी पीछे सीखा कि जब हम एरे लिखते हैं तो जो सबसे पहला एलिमेंट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो कौन होगा भाई, A0। तो A0 की वैल्यू जो सबसे पहला मान लिखा होगा ये इसको असाइन हो जाएगा, इसका मतलब A0 का मान 5 होगा। अगला वेरिएबल उसका नाम हमारा A1 है, उसको क्या वैल्यू असाइन होगी भाई, 30 असाइन होगी। जो अगला एलिमेंट होगा आपका A2, A3,
और लास्ट एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा A4। इसका मतलब इसकी वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी 2, इसको असाइन हो जाएगी 7 और इसको असाइन हो जाएगी आपकी वैल्यू 17। तो ये एक असाइन करने का तरीका है एरे में कि सिंपली जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो इक्वल का साइन लिख के एक मान लिख देते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मान एक से ज़्यादा होते हैं क्योंकि एरे हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम करली ब्रेसेस के अंदर जो भी मान लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली एक से लेकर जितने भी एलिमेंट आपके हैं सबको एक एक वैल्यू असाइन कर देगा। ये तो असाइनमेंट की बात हो गई कि आपने वैल्यू फिक्स कर दी, कांस्टेंट बना दी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो हमको समझनी है और इसी का इस्तेमाल हम और आप आगे अभी हर जगह करेंगे कि हम सप्लाई ऑफ वैल्यू, यानी ये तो वैल्यू आपने कांस्टेंट कर दी लेकिन हम चाहते हैं वैल्यू क्या हो भाई, वेरिएबल के फॉर्म में हो। तो हम एरे में सप्लाई ऑफ वैल्यू कैसे करेंगे? तो हम सप्लाई ऑफ वैल्यू के लिए एक ही फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, कौन सा भाई, स्कैनएफ। इसका मतलब वी यूज़ स्कैनएफ फंक्शन। और स्कैनएफ फंक्शन किस में इस्तेमाल आप करते हैं? तो हम कहेंगे भाई स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल हम करेंगे किसके अंदर, इनसाइड फॉर लूप। क्यों फॉर लूप का इस्तेमाल, लूप का इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो हम कहेंगे भाई समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। ध्यान दें, सपोज कीजिए हमको 2 नंबर इनपुट करने हैं, तो एक वेरिएबल ए मान लिया, एक वेरिएबल हमने बी मान लिया। अब अगर हमको ए और बी का मान कीबोर्ड से इनपुट करना है तो हमने स्कैनएफ फंक्शन लिखा और 2% डी इस्तेमाल की, इंटीजर है चूँकि, पहला ए को पते पर, दूसरा %b यानी बी के एड्रेस पे वैल्यू हमने भेज दी। तो ये नॉर्मल तरीका है कि हमारे पास अगर वेरिएबल लिखे हैं, हमको वैल्यू सप्लाई करनी है तो वी यूज़ स्कैनएफ फंक्शन, और स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करके हम एड्रेस पे वैल्यू क्या कर देते हैं भाई, सेंड कर देते हैं। लेकिन हमारे पास अगर 2 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं तो बहुत आसान है भाई, एक स्कैनएफ में आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे जैसे ही आपके पास वेरिएबल की संख्या क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी, 10, 20, 50, 100, 1000 वेरिएबल आ जाएंगे। तो क्या आप स्कैनएफ को 1000 बार लिखेंगे? तो हम कहेंगे नहीं भाई, स्कैनएफ को फिर हम इतनी बार नहीं लिख पाएंगे। तो इसका तरीका ये है कि हमें भी पता है कि अभी हमने पीछे सीखा है लूप, और लूप का काम होता है किसी काम को रिपीट करना। और इसका मतलब अगर आप स्कैनएफ फंक्शन को लूप के अंदर लिख दीजिए और जितनी वैल्यू आपको सप्लाई करनी है उतने के लिए आप ऊपर लूप चला देंगे, तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार स्कैनएफ फंक्शन चलेगा। इसका मतलब स्कैनएफ फंक्शन को आपको एक ही बार लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी एक से ज़्यादा वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी भाई, सप्लाई हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। सपोज़ कीजिए हमने आपसे कहा कि एक प्रोग्राम बनाइए, आप राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 10 नंबर्स। तो छोटा सा एग्जाम्पल एक यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान देते हैं यहाँ पर। और हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, हम एरे का इस्तेमाल करके 10 नंबर को जोड़ेंगे। तो जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। लाइब्रेरी फंक्शन आप ऊपर लिखते हैं, ये आपका हो गया मेन फंक्शन। अब हम यहाँ पर 10 वेरिएबल नहीं लिखेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, एरे का। तो फॉर एग्जांपल हमने एक एरे ले लिया और इसमें कितने नंबर हमको चाहिए भाई, कितने वेरिएबल हमको चाहिए, 10 नंबर जोड़ना है तो 10 वेरिएबल हमको चाहिए। टोटल निकालना है तो सम निकालना है, तो सम की वैल्यू हमने क्या मान ली भाई, 0। क्यों? क्योंकि हमको केवल 1 नंबर 2 नंबर नहीं जोड़ना है, हमको कितने नंबर जोड़ने हैं भाई, 10 नंबर जोड़ने हैं। तो सम की वैल्यू 0, पहला नंबर 0 में जुड़ेगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जुड़ने के लिए मिनिमम 2 नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो 0 में किसी भी नंबर को आप जब जोड़ेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है भाई। और लूप चलाना है तो एक वेरिएबल हमने और ले लिया और उसको हमने लिख दिया i। ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा printf इनपुट। जैसे आप यहाँ पर इनपुट 2 नंबर्स लिखते, वैसे यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट क्या नंबर भाई, और हमको 10 नंबर इनपुट करने हैं। तो
यहाँ पर आप ध्यान देते चलें, 2 नंबर और 10 नंबर में बस फ़र्क आपको समझना है, सिंपल और ये लूप के अंदर। तो जब आप एरे का इस्तेमाल करिए तो स्कैनफ को लूप के अंदर लिखिएगा, बस, बाकी कोई चेंज नहीं करना। तो अब आपको एक से ज़्यादा नंबर ही, तो हमने लिख दिया फॉर लूप लगाया। और कहाँ से हम शुरू करेंगे, तो हमने अभी अभी पीछे सीखा है कि जो इंडेक्स होता है वो कहाँ से शुरू होता है भाई, 0 से शुरू होता है। तो i बराबर हमने 0 से चले और i लेस देन इक्वल टू, तो जब आप 0 से चलेंगे तो 10 का मतलब कहाँ पे 10 हो जाएगा, 9 तक। 0 से लेकर 9 तक, इसका मतलब अगर आप काउंटिंग करिए तो 0 मतलब एक नंबर, 1 दूसरा नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब अगर आप 0 से लेकर 9 तक के नंबर को, ये सब सारे नंबर्स काउंट करिए तो कितनी क्वांटिटी हो गई आपकी, 10। इसका मतलब ये लूप आपका कितनी बार काम करेगा, 10 बार काम करेगा। और आपने क्या लिख दिया भाई, i++, ठीक है भाई। और हमने इसके अंदर क्या यूज़ कर लिया, स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कैसे वैल्यू आप सप्लाई करते हैं। %d यानी हम एक नंबर इनपुट करेंगे हर बार, पहली बार लूप चलेगा, एक नंबर इनपुट होगा, दूसरी बार लूप चलेगा, एक नंबर इनपुट होगा, तीसरी बार लूप चलेगा, एक नंबर इनपुट होगा। ये लूप 10 बार चलेगा, 10 नंबर आपके इनपुट हो जाएंगे। इसका मतलब आप कीबोर्ड को 10 बार लगातार इस्तेमाल करेंगे और 10 नंबर इनपुट करेंगे। तो ये %d एट दी एड्रेस ऑफ, अभी अभी हमने सीखा कि जब आप एरे लिखे, आपने यहाँ पर एक एरे यूज़ किया तो मेमोरी में कैसे ये एड्रेस एलोकेट हुआ होगा। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर 10 लोग, 10 को कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी में जगह मिलेगी। सबसे पहले एलिमेंट का नाम A0, A1, A2, A3, ये हो गया आपका A4, A5, डॉट 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 लगा देते हैं आगे तक। और सबसे लास्ट एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा आपका, A9, ठीक है भाई। इसका कोई एड्रेस होगा 200, तो अगले वाले का एड्रेस क्या हो जाएगा भाई, 202, अगले का एड्रेस 204, 206। क्यों, क्योंकि सभी इंटीजर हैं और आगे तक एड्रेस। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले किसके एड्रेस पर वैल्यू सप्लाई करनी है, तो हमें पता है सबसे पहला मेंबर है A0, यानी इसके पते पर मान जाना चाहिए। फिर अगला मेंबर कौन है, A1 के एड्रेस पे वैल्यू जानी चाहिए, फिर A2 के एड्रेस पे वैल्यू। इसका मतलब इन सभी फैमिली मेंबर्स का नाम कहाँ से शुरू होता है भाई, A से शुरू होता है। और सबके आगे क्या लगा हुआ है, एक ब्रैकेट लगा हुआ है। और ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है क्या वो सेम है, तो हमने कहा नहीं, यही इनकी पहचान है, ये बदल रहा है और यही बता रहा है कि हम कौन से वेरिएबल हैं, पहले हैं कि दूसरे हैं कि तीसरे हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है और लास्ट वाले की वैल्यू क्या है भाई, 9 है। इसीलिए हमने अपना लूप कहाँ से शुरू किया है भाई, 0 से, और कहाँ तक लेकर गए हैं, 9 तक। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, i, ठीक है भाई। और ये कर दिया हमने 1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है आपकी, कि जब पहली बार आपका i का मान होगा 0, ठीक है भाई। ये लूप आप चलाना सीख चुके हैं, i का मान है 0, 0 9 से छोटा है। आप अंदर आएंगे, इसका मतलब आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। %d का मतलब एक इनपुट करेंगे, इंटीजर वैल्यू। और ये इंटीजर वैल्यू सपोज कीजिए आपने वैल्यू इनपुट की 10, तो देखिए 10 किसके एड्रेस पर जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है, i का मान है 0, इसका मतलब जो भी मान आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे वो किसके पते पर जाएगा, तो हमने कहा भाई वो A0 के पते पर जाएगा। इसका मतलब वो A0 का मान बन जाएगा। तो देखिए भाई पहला नंबर इनपुट हो गया, फिर आगे लूप चलेगा, i का मान 1 होगा जैसे ही, तो ये अगला पता किसका हो जाएगा भाई, A1 का। इसका मतलब अगला नंबर आपने इनपुट कर दिया, वो A1 का मान बन गया। फिर आप जो अगला नंबर इनपुट करेंगे वो A3 का मान बन जाएगा, A2 का मान बनेगा, A3 का मान बनेगा। ऐसे चलते चलते ये लूप आपका कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। और कितनी संख्याएं आप इनपुट कर देंगे भाई, 10 नंबर आप इनपुट करेंगे। इसका मतलब ये लूप 0 से लेकर 9 तक चलेगा और 10 नंबर आप क्या कर पाएंगे भाई, इनपुट कर पाएंगे। अब आपको सारे नंबर जोड़ने हैं, तो यहाँ पर भाई जब आप किसी काम को एक बार करते हैं
तो सिंपल लिख देते हैं, लेकिन जब आप एक से ज़्यादा बार उस काम को करते हैं तो किसके अंदर लिखते हैं भाई, लूप के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हमको दो नंबर जोड़ने हैं, एक नंबर जोड़ना है, तो हमने कहा नहीं भाई हमको यहाँ पर कितने नंबर जोड़ने हैं, 10। तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा बार काम हमको करना है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हम चाहते हैं इसी लूप के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अलग से लिख के देख रहे हैं यहाँ पर। यही लूप हमने फिर चलाया, तो सबसे पहले हम किसको जोड़ेंगे भाई, A0 को जोड़ेंगे। A0 में फिर क्या जोड़ेंगे, A1 जोड़ेंगे। A1 में क्या जोड़ेंगे, A2 जोड़ेंगे। A2 में A3, A3 में A4, A4 में A5, A5 6 7 8 9। ये 10 नंबर आपने जो लिखे हैं, ये 10 नंबर आप जोड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब A0 से जोड़ना शुरू करना है, A9 तक जाना है। तो लूप हमारा 0 से लेकर कहाँ तक चला गया भाई, 9 तक चला गया, ठीक। और हमने यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला बना दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस। तो सम की इनिशियल वैल्यू आपने ली है 0। सबसे पहला नंबर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 10। इसीलिए हमने आपसे बताया कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें कुछ भी आप जोड़ेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और नंबर भी जुड़ जाएगा। तो सबसे पहला नंबर हमको A0 जोड़ना है, अगला नंबर A1 जोड़ना है। तो A0 और A1 A2 A3 आएंगे कैसे, तो हमने देखिए ये AI लिख दिया और ये कर दिया बंद, ठीक है भाई। तो अब आप इस लूप को ध्यान से देखिए भाई। सबसे पहले जब आपका ये लूप, तो देखिए फिर पहली बार जब ये लूप चलेगा तो I का मान है 0, 0 9 से छोटा है। आप अंदर आएंगे, सम की वैल्यू 0, 0 में आपने I का मान 0, इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है A0 का मान 0 में जुड़ेगा। तो 0 और A0 का मान आपका कितना है भाई, 10। इसका मतलब 0 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो मान कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो 0 में आपने 10 जोड़ा तो वैल्यू आपकी कितनी हो गई भाई, 10 असाइन हो गई। फिर ये आपका लूप दोबारा चलेगा और I का मान कितना है, 1 होगा। और फिर ये फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि 1 9 से छोटा है। तो सम इज इक्वल टू सम का मान यानी पहला नंबर आपका 10 आ ही चुका है यहाँ पर, प्लस A1 का मतलब दूसरा नंबर। तो देखिए 10 में A1 जोड़ा, A1 का मान आपने क्या इनपुट किया है भाई, 5। तो 10 में 5 जोड़ा, कितना मान आ गया आपका, 15 आ गया। अगली बार फिर ये लूप चला और I का मान कितना हो गया, 2। और फिर ये फॉर्मूला लगा, सम इज इक्वल टू सम का मान आपका 15 हो चुका है। 15 में अगला नंबर आपने क्या जोड़ा भाई, 3 जोड़ा, और वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 18। तो इस तरीके से आपका ये लूप 10 बार चलेगा और 10 के 10 नंबर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सभी 10 के 10 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद आपका एक आंसर आएगा। तो हमने बाहर लिख दिया printf, सम जो आया वो एक इंटीजर वैल्यू आई %d, और किस वेरिएबल में मान आया, सम में आया। और ये प्रोग्राम हमारा यहीं पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है भाई। तो बहुत ध्यान से समझने की बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल्स की संख्या ज़्यादा हो और सभी वेरिएबल हम एक जैसे लेना चाहते हो, एक ही डेटा टाइप के लेना चाहते हो, देन वी यूज़ एरे। तो हमें यहाँ पर 10 नंबर जोड़ने थे और 10 के 10 नंबर हम कैसे मान रहे थे कि इंटीजर वैल्यू हम जोड़ना चाहते हैं। तो हमने एक एरे ले लिया 10 नंबर का। फिर चूँकि 10 नंबर अभी हमने लिए हैं, वेरिएबल लिए हैं, 10 नंबर अभी हमें इनपुट करना पड़ेगा। तो हमने 10 नंबर इनपुट करना है। तो लूप का कॉन्सेप्ट समझ लें, जब भी एक से ज़्यादा बार आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उस चीज़ को हम किसके अंदर लिखते हैं, लूप के अंदर। तो हमको इस काम को 10 बार करना है, क्योंकि हमको 10 संख्याएँ इनपुट करनी है। तो हमने एक लूप चलाया 0 से लेकर 9 तक, यानी ये 10 बार लूप चलेगा। 0 से इसलिए चलाया क्योंकि इस एरे का जो सबसे पहला एलिमेंट है उसे हम क्या कह रहे हैं, A0। बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है भाई। तो ये स्कैनएफ फंक्शन को हमने लूप के अंदर लिख दिया। जैसे ही स्कैनएफ फंक्शन लूप के अंदर लिखेंगे, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार स्कैनएफ फंक्शन चलेगा, यानी ये लूप 10 बार आपका काम करेगा। इसका मतलब 10 बार स्कैनएफ फंक्शन काम करेगा। 10 बार स्कैनएफ फंक्शन काम करने का मतलब है कि 10 बार आप अपने कीबोर्ड को यूज़ करके एक नंबर इनपुट कर पाएंगे। इसका मतलब जब आप 10 बार नंबर इनपुट करेंगे तो 10 नंबर आप इनपुट कर पाएंगे। उसके बाद हमको नंबर्स को जोड़ना है।
एक नंबर 2 नंबर को नहीं जोड़ना है, हमको एक से ज़्यादा संख्याओं को जोड़ना है। तो जहाँ पर भी एक से ज़्यादा बार किसी काम को करना होता है, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हमने लूप के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ किया, और जैसे ही हमने ये लूप के अंदर फॉर्मूला लगाया, वैसे ही टोटल हमारे 10 नंबर क्या हो गए भाई, जुड़ गए। अगर आपसे कोई कहे 50 नंबर जोड़ने हैं, तो आप यहाँ पर वैल्यू 50 कर दीजिए, लूप को आप 0 से 49 तक चलाइए, सब कुछ वही करिए, यहाँ पर बदल दीजिए 49। ये 50 नंबर आपसे मांगेगा, 50 नंबर आप इनपुट कर पाएंगे और 50 की 50 संख्याएँ आपकी जुड़ जाएंगी।